Hello student, welcome in English revision class. Student, today I will start exercise and this exercise related to our first revision chapter, that is the chapter number 4, the trumpet of the swan. और ये रिवीजन में आज हम लोग हर एक्सरसाइज को करेंगे। तो स्टूडेंट आप सब अपनी ये जो भी आपको समझाया या लिखाया जा रहा है उससे रिवीजन कॉपी में जो पुराने बच्चे हैं इस चीजों को जानते हैं, बट जो नए बच्चे हैं वो इस चीज को जानने की रिवीजन कॉपी आप अपनी बना लीजिए। और मेरी सब्जेक्ट दोनों है एसएसटी और इंग्लिश रेसिटेशन, तो आप ये रिवीजन वर्क आप अपने उसी कॉपी में कर सकते हैं, एसएसटी एंड इंग्लिश रेसिटेशन। तो ये लिखने का तरीका क्या है कि जो भी आपको एक्सरसाइज कराया जा रहा है उसको जिस फॉर्म में समझाया जा रहा है आप उस फॉर्म में उसे लिखेंगे। इजी रहेगा आपके एग्जाम टाइम में इसे लर्न करना। सो स्टूडेंट, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चे एग्जाम मैंने कॉपी चेक की है, पहली तो बात है कि राइटिंग बहुत ही गंदी थी, बहुत ही हॉरेबल थी, बहुत ही आपका पहला ही नोटिस था कि राइट नीट एंड क्लीन राइटिंग, बट राइटिंग बहुत ही पुअर थी। तो इस चीज पे फोकस कीजिए। आप जितना भी राइट करके लर्न करेंगे तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, देन आपको वो लर्न भी हो जाएगा, तो वो कीजिए। दूसरा काम जो आप लोग ने किया, कुछ बच्चों, मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगी, बट कुछ बच्चों ने वो किया कि डायरेक्टली उन्होंने आंसर लिख दिया, टिक है तो बस टिक लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए बी टिक लगा दिया। ये तरीका नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, प्लीज। इस बार के एग्जाम में वो गलती मत कीजिए जो आपने पिछले एग्जाम में किया। इस एग्जाम को बहुत ही सीरियसली और प्रॉपर तरीके से लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीजों को नोट कीजिए, बट जो भी पॉसिबिलिटी है उसे कीजिए। लाइक जैसे आपका पहला हम लोगों ने एक्सरसाइज लिया है, वो लिया है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसे करने का क्या तरीका है कि फर्स्टली आप क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, देन पूरे ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर है उसे लिख दीजिए। सो पहला है द कॉब वॉज फ्यूरियस बिकॉज ही, जो मेल स्वान था वो क्यों एग्रेसिव था, क्यों एग्रेसिव हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वो लड़के को देख लिया तो वो उसको देख के एग्रेसिव। तो आपके ऑप्शन 2 दिए हैं, डिड नॉट वांट टू बी वॉच्ड बाय अ ह्यूमन डीप इनसाइड अ जंगल, एंड सेकेंड न्यू दैट द फॉक्स वॉज ट्राइंग टू अटैक देम। सो ये आपका है, पहला है डिड नॉट वांट टू बी वॉच्ड बाय ह्यूमन डीप इनसाइड, वो नहीं चाहता था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग मींस इंसान उस जंगल के डीप साइड में आए और देखे। न्यू दैट द फॉक्स वॉज ट्राइंग टू अटैक देम, और वो जानता था कि जो फॉक्स है उनपे हमला करने के लिए तैयार है। बट इसका जो है फ्यूरियस है, अग्रेसिव क्यों हुआ था, क्योंकि वो लड़का जो टॉम था, सैम वेबर था, वो उस जंगल में डीप इनसाइड में आ गया था, उन्हें देख रहा था। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है डिड नॉट वांट टू बी वॉच्ड बाय अ ह्यूमन डीप इनसाइड अ जंगल। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, बट आप अपनी बुक से इसको राइट कीजिएगा। पहला है हमारा आंसर ए। सो इसे पूरे फुल फॉर्म में आप लिखिएगा कि इसका आंसर क्या है। पूरी आंसर आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर हो वो आप लिख दीजिएगा। तो हमारा पहला आंसर है द कॉब वॉज फ्यूरियस बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी वॉच्ड बाय अ ह्यूमन डीप इनसाइड ए जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्वान आस्क्ड द कॉब नॉट टू फाइट विद द बॉय। जो फीमेल स्वान रहती है वो क्यों कहती है कि तुम लड़ाई शुरू मत करो उस लड़के के साथ, क्यों ऐसा वो कहती है। शी वॉज अफेयर्ड दैट द बॉय वुड हर्ट द कॉब, वो ये इस बात से डरती है कि वो लड़का उसके जो मेल स्वान है, कॉब है, उस पर अटैक कर देगा। नेक्स्ट, द बॉय वॉज सिटिंग क्वाइटली एंड हैड नॉट अटैक देम, और वो लड़का जो है बहुत ही शांति से बैठा हुआ है और उनपे कोई हमला नहीं कर रहा है। तो इस बात से वो मना करती है कि कॉब से कि तुम उस लड़के के साथ लड़ाई मत शुरू करो, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है और वो हमें सिर्फ देख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय वॉज सिटिंग क्वाइटली ऑन द लॉग बिकॉज, द बॉय वॉज सिटिंग क्वाइटली ऑन द लॉग बिकॉज ही, वो लड़का चुपचाप उस ऊंची टीले पे बैठ के क्या करता है, क्यों बैठा रहता है,
तो ऑप्शन है व्हाट टू बी एब्जॉर्ब द बर्ड्स एंड देयर बिहेवियर केयरफुली, उन बर्ड्स को बहुत ही ध्यान से देखता है, उनके व्यवहार को। नेक्स्ट, was filled with wonder at the sight of these rare birds and did not want to disturb or fight them. वो इन जो ये बर्ड्स जो रहते हैं बहुत ही रेयर रहते हैं, तो उनको देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उन्हें वो परेशान नहीं करना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी द आंसर इज। सो अगेन रिवाइज। फर्स्ट, the cock was furious because he did not want to be watched by a human deep inside a jungle. So option number A. Second, the swan asked the cock not to fight with the boy. So answer is B. The was sitting quietly and had not attacked them. Option number B. Next, the boy was sitting quietly on the log because he was filled with wonder at the sight of these rare birds and did not want to disturb or fight them. So option number B. Next question is question number 4. So student, ये 3 जो क्वेश्चन है इसे आप अपने कॉपी में एज इट इज राइट डाउन करेंगे, बट एक काम आप कर लीजिएगा कि इसके ऑप्शन को भी राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आपको आंसर मैंने समझा दिया है कि आपको वो पता हो। अपनी बुक से उस आंसर को राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में भी आपको ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर जो आंसर है उस आंसर को आपको राइट डाउन करना है। इस फॉर्म में आप अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इज द स्वान डिड नॉट वांट टू लीव हर नेस्ट बिकॉज शी, जो स्वान थी, फीमेल स्वान, वो अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को छोड़ना क्यों नहीं चाह रही थी। सो आपके 2 ऑप्शंस हैं। वॉज अफेयर्ड दैट इनेमीज वुड अटैक हर नेस्ट एंड स्टील हर एग्स, वो ये डरती थी कि इनेमीज जो दुश्मन है वो उन पे अटैक कर देंगे और उनके अंडों को चुरा ले जाएंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज वांटेड टू केयर फॉर एंड पे ऑल हर अटेंशन टू द एग्स टू हैच लिटिल सिजनेट आउट ऑफ देम, वो पूरी तरीके से अपना पूरा ध्यान उस पर लगाना चाहती है कि उसके जो यंग स्वान्स हैं, जो सिजनेट्स हैं, वो जल्दी बाहर आ सके अंडों से। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है द कॉब स्वान ओवर टू द प्लेस वेयर सैम वॉज सिटिंग इन ऑर्डर टू, वो जो कॉब रहता है वो उस लड़के सैम के करीब पहुंच जाता है। वो क्या शो करना चाहता है उस लड़के को। ऑप्शन नंबर ए, सो दैट ही वॉज ग्रेटफुल फॉर सैम हेल्प, वो ये शो करना चाहता है कि वो जो सैम ने उसकी मदद की है, उन फॉक्स से जो स्टिक मारता है और वो रेड फॉक्स भाग जाते हैं, तो ये शो करना चाहता है कि उसने जो मदद की है उस चीज के लिए वो उनके करीब आना चाहता है और ये अपनी जो भी उसकी गर्दन के पास अपनी गर्दन को ले जाता है और पूरे थैंकफुल शो करना चाहता है उस लड़के को। या स्केयर हिम अवे बिफोर ही ट्राई टू अटैक देम, वो उससे डर जाता है कि वो उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए, वो ये शो करना चाहता है कि जो सैम ने उनकी मदद की है वो बहुत बड़ी मदद है और इस चीज के लिए वो उसके करीब जाके उसको थैंक्स बोलना चाहता है। सो आपका बुक एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीटेड। देन आपका है क्वेश्चन आंसर। ये तो आपके कॉपी फॉर्म में जब हम लोग वर्ड मीनिंग का और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे उसमें है। फिर आपके बुक फॉर्म में कुछ चीजें हैं लाइक मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। सो अगेन स्टूडेंट आपको इसका भी तरीका आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे इसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसे आप आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन 5 ये है, 5 कंप्लीट हो गया है। बार बार मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास प्लेस और टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसे अपने बुक से राइट डाउन प्लीज कर लेना और इसी फॉर्म में आप अपने एग्जाम टाइम में भी करना। ओके,
फिर नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट हमारा जो है नेक्स्ट रिवीजन मैच द फॉलोइंग। अब इसका करने का तरीका क्या है, एग्जाम टाइम में आप बिल्कुल ऐसे आड़े तिरछे लाइन खींच देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक बहुत बेस्ट तरीका है कि मैच द, जब इस तरह के ऑप्शंस आए आपको करने के लिए, तो आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, देन उसका जो आंसर है उसके डायरेक्ट उसके सामने लिख दीजिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हमें चेक करने में और आपको लिखने में। तो उसका तरीका क्या है, आपका पहला मैच पूछा है मिस्टर गिरीश इज, अब इसका आंसर है मिस्टर गिरीश इज ए टीचर इन आवर स्कूल। क्लियर, आंसर उसी के सामने लिख दिया, मिस्टर गिरीश इज ए टीचर इन आवर स्कूल। नेक्स्ट, शीला एंड सूरज वर वर्किंग, वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो शीला एंड सूरज वर ऑन द साइंस प्रोजेक्ट, वो दोनों साइंस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया, दे वर, शीला एंड सूरज वर वर्किंग ऑन द साइंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, द मैच वॉज, आंसर ड्रॉ। Then next, she is playing to come to the dance. She is planning to come to the dance show tomorrow. She to come to the dance show tomorrow. Next, the elephant is searching, so option, for its lost cow. For its lost cow. The children are busy with homework. Are busy with homework. So student, ये तरीका आपका एग्जाम टाइम में भी होना चाहिए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होती है। आप भी जब लाइन ड्रॉ करते हो तो कहीं का कहीं मिल जाता है, तो जिसका आंसर है उसके सामने आप मैच कर दीजिए। सो इसके पहला हमारा था मिस्टर गिरीश इज ए टीचर इन आवर स्कूल। नेक्स्ट, शीला एंड सूरज वर वर्किंग ऑन द साइंस प्रोजेक्ट। अगर आपसे बुक में फिलअप या मैच करने में गलती हो गई तो एक बार इससे देख के आप इसे सही कर लीजिए और इसे अपने रिवीजन कॉपी में जरूर राउट डाउन कर लीजिए। The match was a draw. She is planning to come to the dance show tomorrow. The elephant is searching for its lost cow. The children are busy with homework. Okay, student. So हमारे दो एक्सरसाइज थे बुक से, जो आप अपने रिवीजन कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन है वो है वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। सो उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट, जो आपका होमवर्क है वो ये है कि जो भी आपको रिवीजन वर्क कराया जाए उसे लर्न कीजिए। तो आज हमारा रिवीजन वर्क है टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड मैच द फॉलोइंग। ये दोनों आपको लर्न करना है और लर्न करने का क्या तरीका है कि आप उसे राइट करके लर्न करेंगे
उससे 2 चीजें आपको होंगी, एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, दूसरी आपको लर्न होगी। सो हम फिर कल अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट।